क्या आपको पता है इस तरह मर्द से ज्यादा कामुक होती है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देख पता चल जाएगा। भगवान विष्णु खुद इस रहस्य के बारे में नहीं जानते थे, तभी उन्होंने इतनी ज्यादा स्त्री रूप लिए। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो। धरती पर शरद ऋतु का वो अद्भुत संध्या समय था जब हल्की सुनहरी किरणें पेड़ों की डालियों पर चमक रही थीं और वातावरण में चांदनी उतरने की तैयारी हो रही थी। उसी समय मां लक्ष्मी अपने दिव्य वैभव से सजी हुई मन में एक गहरी उलझन लिए मनुष्यों की बस्ती में उतरी। उनके हृदय में ये प्रश्न उमड़ रहा था कि आखिर वो स्त्री जो करवा चौथ पर निर्जल उपवास करके पति की दीर्घायु की कामना करती है, वही कैसे पराये पुरुष के साथ अपने संबंधों में उलझ सकती है। जब उन्होंने धरती पर एक विवाहित स्त्री को किसी पराये पुरुष के साथ देखा तो उनके भीतर एक कंपकंपी दौड़ गई और उनका हृदय विचलित हो उठा। वे सोचने लगी, क्या स्त्री का हृदय इतना चंचल है कि पति के दूर होते ही उसका मन भटक जाता है? इन्हीं विचारों में डूबी देवी जब बैकुंठ लौटी तो भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया। उनके नेत्रों में वही शांति, वही करुणा और वही प्रेम की गहराई थी जो हर युग में सृष्टि का मार्गदर्शन करती है। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, प्रभु, आज मैंने धरती पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया। मुझे यह जानना है कि जब पत्नी पति से दूर रहती है तो उसका मन क्यों भटकता है, और स्त्री का वो कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, जब पत्नी अपने पति से दूर होती है तो अकेलापन उसके मन में प्रवेश करता है और उसी के साथ मोह और भटकाव भी आते हैं। ये वही समय होता है जब नारी की असली परीक्षा होती है। यदि वो उस समय भी अपने संयम और श्रद्धा को थामे रखती है तो वही सच्ची पतिव्रता कहलाती है, परंतु यदि वो मर्यादा से गिल जाती है तो वही पाप की भागी बनती है। लक्ष्मी मौन थीं। उनकी आंखों में जैसे अदृश्य आंसू की नमी झलक रही थी। विष्णु ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया और उस स्पर्श में न जाने कितनी गहराई, कितना सांत्वना और कितना प्रेम छिपा था। फिर उन्होंने कहा, और जहां तक तुम्हारे दूसरे प्रश्न का संबंध है तो वो स्त्री का कोई अंग नहीं बल्कि नेत्र की पुतली है जो दिन में सिकुड़ जाती है और रात में फैल जाती है। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दृष्टिकोण बदलता रहता है। जो स्त्री अपने दृष्टिकोण को पवित्र रखती है वही सच्चे अर्थों में अपने धर्म पर चल रही होती है। लक्ष्मी की आंखों में अब शांति उतर आई, लेकिन उनके भीतर एक और प्रश्न जाग उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या स्त्री का प्रेम केवल शरीर तक सीमित है? क्या उसका मन इतना चंचल है कि अकेलेपन में वो पराये आलिंगन की ओर भाग जाए? विष्णु ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हे देवी, प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं, प्रेम आत्मा का मिलन है। जब आत्मा असंतुलित हो जाती है तो नारी या पुरुष दोनों भटक सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो दूरी में भी एक दूसरे को याद करे और पवित्रता से जोड़े रखे। इन शब्दों में वीणा की धुन सा माधुर्य था और लक्ष्मी इन शब्दों में खो गईं। उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि दूरी में भी एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास है। धीरे से उन्होंने विष्णु के कंधे पर सिर रख दिया और चांदनी अब बैकुंठ के प्रांगण में पूरी तरह उतर आई थी। मंद समीर बह रही थी और स्वर्गीय पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। विष्णु ने उनके माथे को चूमते हुए कहा, हे लक्ष्मी, सच्चा प्रेम वही है जिसमें पवित्रता और विश्वास की गहराई हो। संसार की स्त्रियां जब तक अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखेंगी वो कभी पाप की ओर नहीं जाएंगी। वो रात मानो प्रेम और दिव्यता की आभा से भर गई और संसार के लिए ये दृश्य एक शिक्षा बना कि दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा का प्रेम तो सदा अटूट रहता है। तभी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, यदि स्त्री की असली परीक्षा दूरी में होती है तो क्या यह परीक्षा पुरुष की नहीं होती? क्या उसका मन कभी नहीं भटकता? विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, पुरुष का मन भी उतना ही चंचल होता है जितना स्त्री का, परंतु परीक्षा दोनों की समान होती है। यदि पति धर्म मार्ग से भटकता है तो वो भी पाप का भागी बनता है। फर्क केवल इतना है कि समाज प्रायः स्त्री पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लक्ष्मी ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और जान गईं कि ये उत्तर केवल तर्क नहीं बल्कि अनुभव से उपजा सकते हैं। रात और भी गहराती गई। बैकुंठ के प्रांगण में शांति का वातावरण था और उसी मौन में विष्णु ने लक्ष्मी को अपने आलिंगन में भर लिया। उनके आलिंगन में एक ऐसा विश्वास था जिसने लक्ष्मी को भीतर तक भर दिया। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, स्त्री जब प्रेम करती है तो संपूर्ण समर्पण के साथ करती है। उसका हर श्वास, हर धड़कन, हर सपना उसी के नाम होता है। लेकिन जब वो उपेक्षित महसूस करती है तब उसका मन डगमगा जाता है। क्या यही कारण है कि वो कभी कभी भटक जाती है? विष्णु ने उनके चेहरे को अपने हाथों में थामकर कहा, हाँ देवी, स्त्री का हृदय एक कोमल पुष्प की तरह है। यदि उसे स्नेह और आदर का जल ना मिले तो वो मुरझा सकता है, लेकिन वही स्त्री यदि अपने भीतर विश्वास का दीप जलाए रखे तो अकेलापन भी उसकी शक्ति बन सकता है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखें नम हो गई और उन्होंने समझ लिया कि प्रेम केवल संग रहने का नाम नहीं बल्कि विश्वास का बंधन है। फिर विष्णु ने उनके कानों में फुसफुसा कर कहा,
प्रेम का सच्चा रूप यही है, दूरी में भी निकटता और मौन में भी संवाद। लक्ष्मी ने पलकें झुका ली और उस क्षण उनके बीच शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रही। वो रात अब केवल रात नहीं रही, वो एक दिव्य मैसेज बन गई। फिर लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मनुष्य की स्त्रियां जब अपने पतियों के लिए उपवास करती हैं, व्रत रखती हैं और भूखी प्यासी रहकर उनके जीवन की रक्षा की कामना करती हैं, तो क्या यह केवल कर्मकांड है या प्रेम की गहराई? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, यह कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम का उत्सव है। जब वो स्त्री चांद को देखती है और अपने पति को याद करती है तो वही जुड़ाव उसका बल बन जाता है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उन्हें हर वो स्त्री याद आने लगी जो अपने प्रेम की पवित्रता के लिए तप करती है और प्रतीक्षा करती है। विष्णु ने कहा, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी निष्ठा है, उसका सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी पवित्रता है और उसका सबसे बड़ा बल उसका प्रेम है। यही कारण है कि जब वो पथ से भटकती है तो पाप की भागी बनती है, क्योंकि उसका धर्म केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। ये सुनकर लक्ष्मी ने अपने स्वामी की बाहों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी सांसें एक लय में बहने लगीं और उनके आलिंगन में समस्त ब्रह्मांड का संतुलन समा गया। विष्णु ने उनके माथे को चूमते हुए कहा, पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है उस प्रेम की रक्षा करना। जब वो अपनी प्रिया का सम्मान करता है तो वही प्रेम शाश्वत बन जाता है। उस रात बैकुंठ की हर धड़कन उनके साथ गूंज रही थी। तारे झिलमिला रहे थे, चांदनी और भी उज्जवल हो गई थी और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। ये दृश्य केवल रोमांस नहीं, ये ब्रह्मांड का वो सत्य था जो हर युग में मानवता को ये सिखाएगा कि सच्चा प्रेम वही है जो दूरी में भी अटूट रहे, जो अकेलेपन में भी विश्वास को जीवित रखे और जो शरीर नहीं बल्कि आत्मा को जोड़ दे। यही रहस्यमान लक्ष्मी को उस रात समझ आया। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने। आने वाली अच्छी अच्छी कहानियों के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।